अपनी जनता पार्टी की तत्वावधान में संविधान सम्मान व जनहित ओंकार यात्रा जो बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च से प्रारंभ हुई थी, कल यानी 2 अप्रैल से उस यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के सभी जनपद और विधानसभा आच्छादित किए जाएंगे। इसी क्रम में लगातार तीसरे चरण के भी कार्यक्रम की घोषणा हो गई है, जिसमें कानपुर मंडल और आंशिक आगरा मंडल के जिले लिए जाएंगे। जैसा कि संविधान सम्मान एवं जनहित ओंकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य आज केंद्र और प्रदेश की कुंभकर्णी नींद सोने वाली सरकार को जगाने का है, क्योंकि आज पूरे देश प्रदेश में बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसान समस्या, छुट्टा जानवरों से फसल के चले जाने की समस्या, महंगी शिक्षा, अस्पतालों से गरीबों के लिए दवा का नदारद होना और साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पर बेतहाशा जनजातीय अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी और आए गए दिन SC, ST, OBC के किसी न किसी नौजवान की हत्या, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना, बलात्कार करने के बाद हत्या कर घटना को आत्महत्या साबित करने की कोशिश का खुलासा करने के लिए ये यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण पर निकली हुई है। साथ ही साथ जब से भाजपा सरकार आई है, संविधान की अनदेखी कर संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को शून्य कर दिया है, निष्प्रभावी कर दिया है। मनमाने तरीके से यदि कभी कोई भर्ती आई भी तो उसमें RSS के लोगों की भर्ती की जा रही है। भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आज भी 18,000 आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको नियुक्ति पत्र न देकर के सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आजकल उनकी तैनाती नहीं हो पाई है, जो बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही साथ आज सुनियोजित साजिश के तहत देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाने का साजिश किया जा रहा है, जिसके कारण वो सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान जहां नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, एक एक करके निजी हाथों में बेची जा रही हैं। जो आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का अवसर है, जिसमें सरकारी संपदाओं को निजी हाथों में बेचने का पाप भाजपा सरकार कर रही है। जो नर्स के रूप में काम करती थी, बलात्कार करके हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। अभी 2 दिन पहले मैं फतेहपुर का दौरा करके लौटा हूं। वहां पर भी इसी प्रकार से 28 साल के एक नौजवान को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। यही नहीं, आजमगढ़ में एक नौजवान की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई और घटना को दिखाया गया पैजामे के नारे से उसने फांसी लगा लिया। इस तरीके से आज सरकार गुंडाराज की पर्याय बन गई है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी
सत्ता के संरक्षण में बेखौफ होकर कहर बर्पा कर रहे हैं। सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर तमाशबीन बनी हुई है। इन गुंडे माफिया अपराधियों पर कानून कार्रवाई करने से बचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमेशा हवा हवाई फेंकते रहते हैं। आज जो मूलभूत प्रदेश और देश की समस्या है, न उस पर नज़र प्रधानमंत्री की जा रही है, न मुख्यमंत्री की जा रही है। आज इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से मेरी मांग है केंद्र और प्रदेश सरकार से कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद में मंदिर खोजने और औरंगजेब के प्रकरण उछालने से समस्याओं का निदान नहीं होना है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लगता है इस क्षेत्र में पीएचडी करके आए हैं। वो जब देखिए सोते उठते जागते बैठते हमेशा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, कभी बाबर की औलाद, कभी औरंगजेब आदि आदि कह करके देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जबकि आवश्यकता है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का, महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाने का, किसान समस्या हल करा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करने का, छुट्टा जानवरों से फसल को चराने से बचाने का, महंगी शिक्षा को खत्म कर वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था लागू करने का, साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज पर हो रहे धर्म और जाति दुर्भावना से ग्रसित होकर जुर्म जातीय अत्याचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का, आरक्षण व्यवस्था को 100% अनुपालन करने का, ये संशोधन वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ जो सरकार लाने जा रही है, ये कहीं न कहीं सरकार का दुराग्रहपूर्ण निर्णय है। अभी तक जिस तरीके से वक्फ बोर्ड काम करता रहा है, उसको पूर्व की भांति यथावत काम करते रहने दिया जाना चाहिए। सरकार इस बिल को लाकर के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कहीं न कहीं हड़पने, दुरुपयोग करने, मनमाने तरीके से उसको बेजा इस्तेमाल करने के दुरुपयोग की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए अपनी जनता पार्टी सरकार के इस संशोधन बिल का विरोध करती है और साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड का पूर्व का उसके क्रियाकलाप है उसको यथावत बनाए रखने की मांग भी करती है। सर, मुख्यमंत्री जी ने एक ब्रॉडकास्ट में कहा है कि ताजियों का साइज छोटा हो, जिससे मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बोली भाषा मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की गरिमा के विपरीत है। हर धर्म के लोग अपने धर्म को अपने तौर तरीके से मनाते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गाइडलाइन अगर कहीं आती है तो धर्म विशेष पर हस्तक्षेप माना जाता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल ताजिए पर निगाह जाती है, नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने पर उनका ध्यान जाता है, तो अगर तमाम कुरीतियां उनके अपने धर्म विशेष में हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए किसी धर्म विशेष
के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करना हम समझते हैं ये कहीं ना कहीं दुराग्रहपूर्ण निर्णय है। सरकार को ऐसे निर्णयों से बचना चाहिए। भारतीय संविधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी धर्म विशेष में हस्तक्षेप करें और किसी धार्मिक कार्य को सरकारी हस्तक्षेप करके उसमें दखल देने की कोशिश करें। ये संविधान भी इजाज़त नहीं देता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।